everyone. Good morning, childs. My name is सुष्मिता सिंह. मेरा नाम सुष्मिता सिंह है. मैं आज थर्ड क्लास से हिंदी पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को. हाँ, हिंदी एक बहुत ही सरल भाषा है. जिसे समझ में आ जाए उसके लिए बहुत ही सरल होता है, और जिसे नहीं समझ में आए उसके लिए बहुत ही कठिन होता है. जैसे कि किसी वर्ड को समझना, उसका मतलब समझना, उसका अर्थ निकालना, जिसे नहीं समझ में आए उसके लिए बहुत ही हार्ड कठिन पड़ता है. ओके, आज मैं थर्ड क्लास से आप लोगों को लेसन 1 का पढ़ाने वाली हूँ. लेसन 1 में पोयम है और हमारे पोयम का नाम है अधिकार. क्या नाम है? हमारे पोयम का नाम अधिकार है. और अधिकार का मतलब होता है किसी चीज पे, वस्तु पे या व्यक्ति पे अपना हक जताना. हक का मतलब अधिकार. अधिकार किसी को अपना समझ के, एकदम बिल्कुल जैसे कि मेरा हो करके एकदम हक से किसी चीज को अपना समझना, उसे कहते हैं अधिकार. अधिकार का मतलब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा अधिकार क्या होता है. ओके बच्चों, तो फिर हम पोयम शुरुआत करते हैं, कविता हम शुरुआत करते हैं. और हमारा कविता का पहला लाइन है जैसे कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना. वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए फूल नहीं होते हैं जिनको मुस्कुराना नहीं आता. जिनको हंसना नहीं आता है, जिसको मुस्कुराना नहीं आता है, वो मुस्कुराते हुए फूल नहीं है. वो जिनको आता है मुरझाना, वे मुरझा जाते हैं. वो हंसते हुए फूल नहीं होते जिसको मुरझाना आता हो. ओके, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना. वो तारों के दीप नहीं. तारों तो आप लोग ने देखा ही होगा. हमारे तारे कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं. ओके, कहाँ होते हैं? आसमान में. वे तारों के दीप नहीं. दीप मतलब क्या होता है? दीपक, दिया. जैसे कि हम लोग जलाते हैं, आप लोग को पता ही है कि दीप कैसा होता है. दीप हम लोग जलाते हैं, जैसे कि सभी लोग दीपावली में दीपक जलाते होंगे, दीपावली मनाते वक्त. ओके, तो आपको पता ही होगा कि दीप किसे कहते हैं. वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना. वो तारों के दीप नहीं होते जो बुझ जाते हो. वो अपने आप खिलते नहीं, टिमटिमाते नहीं, बुझ जाते हैं अपने आप से. ओके, अब हमारा दूसरा लाइन है, दूसरी कड़ी है. वे नीलम के मेघ नहीं. मेघ मतलब क्या होता है अपना? मेघ मतलब बादल. बादल आपने देखा होगा. बादल कहाँ रहते हैं? आसमान में होते हैं. ओके, नीलम मतलब आसमान अपना कैसा होता है? किस प्रकार का? नीलम कलर का, आसमानी कलर का होता है, जिसे हम नीलम भी कह सकते हैं. ओके, जिनको है घुल जाने की चाह, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह. वे नीलम के बादल नहीं होते, वो आसमान के बादल नहीं होते जिनको घुल जाने की चाह होती है. ओके, वो अनंत ऋतुराज नहीं. वह मतलब कोई व्यक्ति, जैसे वो चाहे किसी भी चीज को वो बोल सकते हैं. अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो. जिसका कोई अंत नहीं हो उसे अनंत कहते हैं. ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा. किसे कहते हैं? ऋतुराज. ऋतुओं के राजा को ऋतुराज कहते हैं. और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही न हो, उसे हम अनंत कहते हैं. वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह. जिसने देखी जाने की चाह. वो है अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह. वह जिसका कोई अंत न हो, वह ऋतुओं के राजा जिसने देखी है जाने की चाह. ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा. अब हमारा अगला लाइन है जैसे कि वे सूने से नैन नहीं. सूने मतलब गुमसुम, उदास. और नैन का मतलब होता है अपना आंखें. आंखें तो आप लोग को पता ही है, सबके पास आंखें हैं. हमारे पास दो आंखें हैं. ओके, तो वे सूने से नैन नहीं जिसमें
जिनमें बनते आंसू मोती। आंसू तो पता ही होगा, जब भी आप लोग को कभी तकलीफ होती है या कोई मार देता है या कभी कुछ भी होता है, आप रोते हो तो अपने आंखों से क्या गिरता है? आंसू। हाँ, वो आंसू किस प्रकार होते हैं? मोतियों जैसे निकलते, जब टपकते हैं तो कैसे टपकते हैं? मोतियों की तरह। ठीक है। वह प्राणों की सेज नहीं, प्राण मतलब जान, हमारे अंदर जान है तो ही हम जिंदा हैं। ठीक है। वो प्राणों की सेज नहीं, सेज मतलब बिस्तर होता है। ओके। वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, मतलब बेसुध मतलब होता है अत्यधिक, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। पीड़ा मतलब दर्द होता है। हाँ, अधिक से अधिक जिसमें दर्द हो, पीड़ा हो, वो सोती नहीं है। ओके। जिसमें बेसुध पीड़ा नहीं। तो एक बार मैं फिर से आप लोग को इसे पढ़ देती हूँ। ओके। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी आंखों की चाह, वे सूने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती है। ये रहा हमारा पोयम और इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, और इसके लेखक, इसके राइटर जो है हमारे महादेवी वर्मा जी हैं। अब इसे सभी बच्चों को रिवीजन करना है, सभी को पढ़ना है और समझना है और अपने नोटबुक में भी लिखना है। मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ो, समझो और इसे अपने नोटबुक में लिखो। ओके, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।